देश की ताकत है तीनों महान, जवान, किसान और जनता महान। मुर्शिदाबाद हिंसा, शांति की चादर के नीचे सुलगता षड्यंत्र। टीएमसी विधायक पर आरोपों से तूल पकड़ा मामला, भाजपा बोली हिंदू विरोध की पराकाष्ठा। घटना की गहराई में क्या है पूरा मामला। 11 अप्रैल 2025 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर क्षेत्र में अचानक सांप्रदायिक तनाव की आग भड़क उठी। विरोध का कारण बना वक्फ संशोधन अधिनियम, जिसके खिलाफ मुस्लिम समुदाय के कुछ हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन ये प्रदर्शन जल्द ही हिंसा में तब्दील हो गए, जिसमें न सिर्फ सार्वजनिक संपत्ति जलाई गई बल्कि हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने के गंभीर आरोप सामने आए। कलकत्ता हाईकोर्ट की समिति ने खोला सच, कौन है जिम्मेदार। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग समिति गठित की। इस समिति की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए उन्होंने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। रिपोर्ट के प्रमुख खुलासे: पुलिस पूरी तरह निष्क्रिय रही, जो अपने आप में सरकारी मौन स्वीकृति का संकेत माना जा रहा है। स्थानीय टीएमसी विधायक महबूब आलम का नाम रिपोर्ट में आया है, जिन पर हिंसा को संरक्षण देने का आरोप है। 29 दुकानें लूटी गईं, जिनमें 12,000 से अधिक की नकदी लूट ली गई। गोष्टपाड़ा के वार्ड नंबर 12 में एक मॉल को पूरी तरह बंद करना पड़ा। भाजपा का हमला, अब कौन है सांप्रदायिक। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, टीएमसी और उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेता अब बेनकाब हो चुके हैं। हिंसा योजनाबद्ध थी और टारगेट सिर्फ हिंदू थे। ये टीएमसी का असली चेहरा है। उन्होंने ममता बनर्जी से पूछा, आप दूसरों को सांप्रदायिक कहते हैं, लेकिन अब जब आपके विधायक पर रिपोर्ट में उंगली उठी है तो क्या आप कार्रवाई करेंगी या चुप रहेंगी। भाजपा नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार ने हिंसा के बाद शांति की जगह झूठ का प्रचार किया और मामले को बाहरी ताकतों की साजिश बताकर भटकाने की कोशिश की। राजनीति गरमाई, बंगाल की सियासत में भूचाल। राज्य भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार बोले, ये घटना टीएमसी के हिंदू विरोधी एजेंडे का सबूत है। यह मुद्दा आने वाले चुनाव में बड़ा सवाल बनेगा। भाजपा ने मांग की है कि मामले की एनआईए से जांच करवाई जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने फिलहाल एनआईए जांच की अनुमति नहीं दी, लेकिन केंद्र को हस्तक्षेप का अधिकार दिया है। टीएमसी की प्रतिक्रिया: राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं। टीएमसी नेताओं ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह सब चुनावी स्टंट है और हिंसा का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश है। ममता बनर्जी ने पहले ही शांति की अपील की थी और इस मामले को सांप्रदायिक सौहार्द की दृष्टि से देखने की बात कही थी। प्रभाव: एक स्थानीय दंगा नहीं बल्कि राष्ट्रीय बहस। ये घटना अब सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रही, इससे जुड़े प्रश्न अब राष्ट्रीय स्तर पर उठ रहे हैं। क्या बंगाल में सरकारी मशीनरी धार्मिक आधार पर पक्षपात कर रही है। क्या सत्ता में बैठे लोग खुद हिंसा में शामिल हैं। क्या यह राज्य के लोकतांत्रिक ढांचे की विफलता है। अदालत की टिप्पणी: कानून की नज़र में कोई अपवाद नहीं। हाईकोर्ट ने यह साफ किया कि यदि राज्य सरकार निष्पक्ष जांच नहीं करती है तो केंद्र को अधिकार है कि वह हस्तक्षेप कर न्याय सुनिश्चित करे। ये टिप्पणी अपने आप में टीएमसी सरकार की कार्यशैली पर अदालत की चिंता को दर्शाती है। निष्कर्ष: शांति की चुप्पी के पीछे सियासी खेल। मुर्शिदाबाद की घटना ने यह साफ कर दिया है कि सांप्रदायिक सौहार्द केवल भाषणों से नहीं बल्कि न्याय से बचाया जा सकता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन दोषी है, बल्कि ये है कि क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी। भाजपा इसे हिंदू विरोधी राजनीति का प्रतीक बता रही है, वहीं टीएमसी इसे राजनीतिक बदले की कोशिश बता रही है। लेकिन इस संघर्ष के बीच आम नागरिक, खासकर पीड़ितों को न्याय मिलना अब सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।